आदमी पार्टी को आखिरकार चैतर वसावा याद आ ही गए। चैतर वसावा के लिए अब अरविंद केजरीवाल गुजरात आएंगे। 7 जनवरी को एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उससे पहले संदीप पाठक गुजरात आए थे। क्या कहा, क्या रणनीति की बात कही, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त गोपी घांगर। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। दरअसल चैतर वसावा पर मामला है वन कर्मचारियों पर फायरिंग करने का। चैतर वसावा जो कि डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 2022 विधानसभा में महज 5 सीट मिली थी और वोटिंग परसेंटेज 14 थे। लेकिन अब चैतर वसावा जो कि आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा से विधायक है, वो करीब 1.5 महीना भूगर्भ में रहने के बाद जब बाहर आए, पुलिस के सामने हाजिर हुए, तो पिछले 10 दिनों से वो जेल की सलाखों के पीछे। हालांकि उनके जो बेल है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, अब उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। वैसे में अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी को लेकर गुजरात में बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले एक और विधायक भूपत भायाणी जो कि विसावदर से, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। और अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि चैतर वसावा पर जो पुलिस केस दर्ज हुआ है और चैतर वसावा जो इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे है, जो बीजेपी से कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं, यहाँ पर नेत्रंग जो है वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच में संदीप पाठक यहाँ पे पहुंचे थे और संदीप पाठक ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से उनके नेताओं पर एक दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। पहले सुनते संदीप पाठक को कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि जिस तरीके से संदीप पाठक ये पूरे मामले में बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं चैतर वसावा का परिवार भी इसी तरीके के बयान दे रहा है। सुनिए। आज यहाँ अहमदाबाद में गुजरात के पूरे संगठन के रिव्यू के संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में हमारे सारे विधानसभा चुनाव लड़े हुए कैंडिडेट्स और संगठन के सारे प्रमुख पदाधिकारी आएंगे और संगठन के रिव्यू के साथ साथ एक चीज़ की घोषणा और करनी थी कि 7 जनवरी को गुजरात आएंगे हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और साथ में आएंगे माननीय भगवंत मान जी। ये चैतर भाई के विधानसभा में एक जनसभा रखे, उस जनसभा को संबोधित करेंगे हमारे लीडर। और इस सभा का प्रमुख उद्देश्य यही था कि वहाँ की जनता, वहाँ के वॉलंटियर और कार्यकर्ता काफ़ी कांटेक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से चैतर भाई को इन्होंने गिरफ्तार किया है उसके बाद, तो वहाँ के वॉलंटियर के मांग के हिसाब से और उनसे बात करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी ने वहाँ पर एक सभा रखी है। ये 7 जनवरी को है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस देश में जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछता है या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो ये उनको सस्पेंड करा देते हैं या फिर उनको गिरफ्तार करा लेते हैं। अब ये परिस्थिति पूरे देश में चारों तरफ है और ये परिस्थिति इस बुरी तरफ फैलते जा रही है कि देश में प्रजातंत्र को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि प्रजातंत्र को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। चैतर वसावा का आप उदाहरण ले सकते हैं। चैतर वसावा जी अपने क्षेत्र के बहुत जनमानस में बहुत ही प्रिय नेता है, लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनका काफ़ी नाम है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चैतर वसावा जी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में चैतर वसावा जी उनके लिए बड़े समस्या का कारण बन सकते हैं। तो किसी भी तरीके से चैतर को या फंसाओ या हटाओ, जो मर्जी करो, बस चैतर को चुनाव के राजनीति की रणनीति से हटा दो। तो भाजपा की जो ये रणनीति है कि या तो वो किसी को खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को खरीद नहीं पाते हैं तो फिर वो किसी भी दूसरे तरीके से षड्यंत्र करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही चुनाव लड़ने की उनकी पूरी प्रक्रिया है। ये उनके कैंपेन का हिस्सा बन गया है। चैतर वसावा ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर भरूच लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे जो बहुमति है वो आदिवासी वोटर की है और वैसे में चैतर वसावा खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। चैतर वसावा जिस तरीके से आदिवासी समुदाय को लेकर वहाँ पर काम कर रहे थे, जिस
स्पीड से वो जा रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था कि भरूच लोकसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे में जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनका यही मानना है कि ये चैतर वसावा जो कि उनकी जीत भरूच लोकसभा सीट से निश्चित मानी जा रही थी, उसी जीत को रोकने के लिए उन पे मामला दर्ज किया गया है। उनका परिवार भी यही कह रहा है, उनका परिवार कह रहा है कि बार बार चैतर वसावा पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। हालांकि अगर यहाँ पे लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मनसुख वसावा भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। मनसुख वसावा पिछले 5 टर्म से यहाँ पे सांसद है और माना जा रहा है कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके चलते लोकसभा सीट के लिए बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलना चाहती है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग आदिवासी जो कैंडिडेट है या नेता है वो अभी तक बीजेपी को नहीं मिल पाया है। वैसे में लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि चैतर वसावा जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए एक सक्षम उम्मीदवार मिल जाए। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके की दबाव की राजनीति इस वक्त गुजरात में एक ही लोकसभा सीट को लेकर हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है, वो ना ही इस मामले में किसी भी तरीके की चीज़ या बात कर रही है। लेकिन इतना साफ है कि आदिवासी राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पे 7 जनवरी को आएंगे, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी रहेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से क्या कहते हैं आदिवासियों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में शुरू कर दी है। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।